हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप कि सभी हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है। इसलिए अब इस एंजॉयमेंट को ही हम कंटिन्यू करने के लिए आपके लिए फिफ्थ पार्ट लेके आए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसे भी एंजॉय कीजिए। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पे एक ही वीडियो बनेगी। इस वीडियो के बाद हमारा एमसीक्यू रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारी किस पे होगी? एमसीक्यू पे होगी। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ये स्टार्ट होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में उन्होंने बोला है, क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब जितने भी एसेट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं? सभी लाइबिलिटीज और कैपिटल को आप प्लस कर दो तो वो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये बस एक ही फॉर्मूला है इसका। ठीक है, एक फॉर्मूला है बस। इधर ही आपका इस कंसेप्ट का मतलब आप एंड कह सकते हो। ठीक है। बस ये वाली इक्वेशन लिख लो, अपने दिमाग में डाल लो। ये 95% चांसेस है इसके आने के। ठीक है। अब आप बोलोगे इतना सिंपल सा क्वेश्चन वो क्यों डालेंगे? वो डालते सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आप बना देते हो। ठीक है, डालते वो सिंपल है, आप उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो। अब देखो, एक और, अब आगे मैंने दो और लिख दी हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर अभी आपने पीछे बोला कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक ही है, अब आप दो और ला रहे हो, और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। इधर भी 2 मिनट देख लो क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, और नीचे लिखा है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। भाइयों मेरे, अभी हमने पीछे जो की, पीछे हमने क्या की? पीछे वाली इक्वेशन हमने की थी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की ना पीछे। तो उधर मैंने क्या ही किया है? सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया है। ये कैपिटल इधर क्या हो रहा है? प्लस, उधर जाके माइनस कर दो। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाके मैंने माइनस कर दिया और ये बन गई। इस पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? वो बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अकाउंटिंग इक्वेशन। बस आप एक पीछे जो वाली थी हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ये याद रखो। बाकी आपने ट्रांसपोर्ट करके चेक कर लेना है कि कौन सी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। असली में ये दोनों भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। मैथ्स तो सबने 10th तक किया होता है, तो ये 10th मैथ्स का ही तो कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसपोर्ट करके। ठीक है। बाद में पेपर में आ जाएगा, आप बोलोगे सर आपने तो अकाउंटिंग इक्वेशन बस वही कराई थी, ये दो तो आपने कराई नहीं, है ना? तो ये भी ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आप बना देते हो, डालने वाला इजी डालता है। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। ये आ गया आपका, मैंने इधर वेटिंग मशीन खड़ी कर दी है, आपका बैलेंस बैलेंस कर रहा है ये। उसने बैलेंस क्या किया? एसेट्स और लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी का एक कैपिटल ही होती है, ठीक है। वो हमने पीछे पढ़ा ना, इज इक्वल टू। तो बैलेंस देखो, इनका दोनों का वेट से बराबर है वेटिंग मशीन में, है ना? तो जब वेटिंग मशीन में इनका वेट बराबर है, अब मैं क्या करता हूँ समझ लो। ये वाली साइड पे 5 आलू पड़े, 2 3 4 5। इधर भी मैं 5 डाल देता हूँ, तब जाके बराबर हुआ ना। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एसिड वाली साइड 1 आलू डाल देता हूँ। अब इधर 6 हैं, इधर 5 हैं, इसका वेट नीचे की ओर गिर गया, लेकिन हमने बराबर रखना है ना? हमने इसको इज इक्वल टू रखना है। ये 6 हो गए, ये 5 हो गए। अब ये जो एसेट्स है ये ज़्यादा वेटेड हो गया, तो हमने क्या करना होता है, इधर भी अगर इधर 1 प्लस कर रहे हो तो इधर भी 1 प्लस कर दो भाई, तभी बराबर रहेगा। ठीक है। अगर एसेट साइड आपने प्लस किया है तो इस साइड प्लस कर दो। तो इधर भी मैंने 1 प्लस कर दिया, ये बन गया 6। इधर 6 बन गए। अब मैं क्या करता हूँ, इधर से 2 काट लेता हूँ आलू। ये आलू काट दिया, और ये आलू भी मैंने काट दिया। ये आलू मैंने इधर से सॉरी इधर 2 काट दिए। अब इधर कितने बचे? 4, और इधर बचे 6। अब लाइबिलिटी वाली साइड बड़ी हो गई, हमने तो बराबर रखनी है। इक्वेशन क्या कहती है? दोनों इक्वेशन को आपने बराबर रखना है। तो अगर आपने इस तरफ माइनस किया है तो इधर भी आपने
माइनस करना है, इधर भी -2 कर दो आप, तब आपका 4 हो जाएगा। मतलब इससे हमें क्या पता चला, अगर इस साइड प्लस कर रहे हो तो इक्वल अमाउंट इधर भी प्लस करो, ठीक है। अगर इधर माइनस कर रहे हो तो इधर भी आपने माइनस करना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। क्या पता चला हमें कि अगर इधर प्लस कर रहे हो तो इधर भी प्लस करो, अगर इधर माइनस कर रहे हो तो इधर भी माइनस करो, और अगर बाय चांस समझ लो इधर 6 आलू हैं और इधर भी 6 हैं, अब मैं क्या करता हूँ, इधर से 2 आलू निकाल लेता हूँ, -2 कर देता हूँ, और 2 टमाटर डाल देता हूँ, ठीक है। टमाटर के मैंने दो, वेट सेम है दोनों का, ठीक है, टमाटर और आलू दोनों का आपका वेट सेम है, तो प्लस माइनस माइनस तब भी इधर 6 ही रहा और इधर भी 6 ही रहा, अब बराबर ही है। अब हमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पता चलता है, या तो इस साइड प्लस भी कर लो सेम अमाउंट और माइनस भी कर लो, सेम अमाउंट से एक जगह प्लस भी कर लो, एक उसी का एक तरह का सप्लीमेंट सिस्टम, कोई सप्लीमेंट उसका डाल दो, ठीक है। अब अगर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में से भी कोई प्लस कर लो और एक माइनस कर लो तो बराबर रहेगा। ये 3 आप याद रखो, या तो दोनों साइड प्लस कर दो, या तो दोनों साइड माइनस कर दो, या तो एक ही साइड माइनस करो प्लस करो सेम अमाउंट से, तब आपका ये जो वेटेज सिस्टम है ये बराबर रहेगा, है ना, ये तभी बराबर रहेगा। तो अब हम देखते हैं, अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ, प्रैक्टिकल थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसकी। मैंने आपको ये 3 कॉन्सेप्ट बता दिए, जो अगर एसेट साइड आपने प्लस किया तो लाइबिलिटी साइड भी प्लस करना है, एसेट साइड माइनस किया तो लाइबिलिटी साइड भी माइनस करना है, उधर अगर प्लस और माइनस करे तो उधर भी प्लस माइनस करना है, तभी बराबर रहेगा। अकाउंटिंग यही कहता है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने किसी को सामान बेचा, आपने किसी को सामान बेचा, आपके पास क्या आया, कैश आया, और आपका गया क्या, स्टॉक गया, एक तरह का गुड्स गया। स्टॉक आपका क्या होता है, एसेट है, कैश आपका क्या एसेट है। स्टॉक आपका हो गया माइनस और कैश आपका हो गया प्लस। जब आपने बेचा पैसा बढ़ गया ना, आपके पास 10 रुपये थे, आपने सामान बेचा तो 20 रुपये हो गए, और आपका जो स्टॉक था 20 था, आपने बेच दिया 10 रुपये का, तो 10 का स्टॉक बचा। एसेट में ही आपका माइनस हुआ और एसेट में ही आपका प्लस हुआ, तो एक तरह का वेट इसके साथ बराबर रहा ना। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, कोई देने वाला है तो कोई लेने वाला भी है। एक हर एक इक्वेशन आपकी एसेट भी बनाती है और आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट करती है। एक एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अब आपने सामान खरीद लिया उधार पर, आपने होलसेलर से उधार पे सामान लेके आए हो, आपका क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर कौन है, जिसको आपने पैसा देना है, जो आपको उधार पे सामान बेचता है। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में आपका प्लस हो गया। लेकिन आप उससे लेके क्या आए, आप उससे लेके क्या आए, स्टॉक, सामान लेके आए ना, स्टॉक क्या एसेट्स, एसेट में भी प्लस कर दो आप, मतलब दोनों साइड प्लस हो गया तो बराबर ही रहेगा। अगर आप 200 रुपये का सामान लेके आए हो तो 200 का क्रेडिटर बढ़ गया और 200 रुपये का स्टॉक बढ़ गया, बराबर रहा ना। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट देना था कि एक साइड अगर आप प्लस करें तो दूसरी साइड भी प्लस, एक साइड माइनस करें तो दूसरी साइड भी माइनस, या तो एक ही साइड प्लस माइनस कर लो। ये ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैं आपके लिए 5 ट्रांसेक्शंस की हैं ये मैंने, ठीक है। ये आपकी मैंने लिख दी है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना, यही है ना अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये मैंने ट्रांसेक्शन दी है, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी ट्रांसेक्शन। वो पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांसेक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब मैंने क्या किया, मैंने ये पांचों ट्रांसेक्शन पहले पढ़ ली और इधर मैंने ये सारे नाम लिख दिए, जो जो चीज़ें इन्वॉल्व है। कैश इन्वॉल्व है इसमें, स्टॉक भी इन्वॉल्व है, फर्नीचर भी इन्वॉल्व है, बिल्डिंग भी इन्वॉल्व है और शाम भी इन्वॉल्व है। ये सारे एसेट्स है ना, तो ये एसेट्स के अंडर ही लिखे। और इधर मैंने देखा कैपिटल इन्वॉल्व है और राम इन्वॉल्व है और कुछ नहीं इन्वॉल्व, ठीक है। अब हम पहली ट्रांसेक्शन देखते हैं। पहली ट्रांसेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 100 रुपीज़ और बिल्डिंग 200 रुपीज़। मतलब आपका कैश बढ़ गया
100 रुपया, बिल्डिंग आपकी बढ़ गई 200 रुपये, इसलिए मैंने कैश के अंदर 100 लिख दिया। स्टॉक के अंदर स्टॉक आया इस ट्रांजैक्शन में, नहीं आया तो ज़ीरो ही लिखा। फर्नीचर आया, नहीं आया तो ज़ीरो ही लिखा। बिल्डिंग आई, हाँ बिल्डिंग भाई आई 200, है ना। और शाम आया, नहीं, तो आपकी एसेट साइड कितनी बड़ी है, 300 बढ़ गई ना। तो जो ये 300 है, ये आपकी कैपिटल भी तो आई 300 रुपये, इसकी आपने जर्नल एंट्री की थी। जर्नल एंट्री क्या हुई थी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर एसेट बढ़ रहा है तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इधर आपका एसेट बढ़ा ना 100 और 200, और कैपिटल के अंदर 300। आपने ये देखना है हर एक स्टेप में एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। हर एक स्टेप में एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, है ना। इधर इधर 300 है और इधर भी 300 है। अब अगली ट्रांसेक्शन देखो, परचेज गुड्स 100 फ्रॉम राम। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सामान खरीदा उधार पर राम से। राम से जब आप उधार पर खरीदोगे तो राम आपका कौन है, क्रेडिटर। ठीक है, जिससे आप उधार पे सामान लेते हो वो आपका कौन होता है, क्रेडिटर। तो मैंने इधर राम लिखा हुआ है, इधर मैंने राम में क्या किया, 300 प्लस कर दिए, सॉरी 100। और आपके पास क्या आया, अगर आपके पास कुछ आया भी तो है, क्या आया आपके पास, स्टॉक आया, और मैंने ये स्टॉक के अंदर 100 प्लस कर दिया। अब 100 इधर आ गया, 0 प्लस 100 हो गया 100। ये आपका मैंने टोटल मारा है बस। ठीक है, आप हर एक स्टेप में दे सकते हो एल एच एस टू आर एच एस चल रहा है। अब थर्ड आता है आपका, थर्ड आपको बोला है सोल्ड गुड्स ₹20 टू शाम एंड परचेज वैल्यू ₹10। अब यही होता है ना, आपने जितने का सामान लिया हुआ है, आप दुकान क्यों खोल के बैठे हो, वट इज़ द मेन पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, द मेन पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। मेन पर्पस यही है ना कि मैं प्रॉफिट कमाऊं तभी। अब उसने जो 10 रुपए की चीज़ खरीदी थी वो उसने 20 रुपए की बेची है शाम को, इससे हमें ये पता चलता है। इससे हमें क्या पता चलता है, उसने जो 10 रुपए की चीज़ खरीदी थी वो उसने 20 रुपए की बेची है शाम को। तो शाम को उसने उधार पे बेची है, तो शाम हमारा क्या हुआ, डेटर। 20 रुपए मैंने शाम में डाल दिए डेटर, इधर शाम था ना, ये आ गया आपका शाम। ठीक है, ये आपका आ गया शाम। शाम में मैंने 20 रुपीज़ ऐड कर दिए। अब आपका सामान असली में बाहर कितना गया, 10 रुपए का, तो मैंने स्टॉक में से 10 रुपए ही माइनस करूंगा ना। स्टॉक में से मैं 20 रुपए क्यों माइनस करूँ, 20 का सामान आपका बाहर थोड़ी गया, दुकान के बाहर तो 10 रुपए का गया है। अब जो आपका प्रॉफिट हो गया है, याद रखना कोई भी प्रॉफिट होगा वो आपने कैपिटल में प्लस करना है। अगर बाय चांस लॉस हुआ था तो आप लॉस इधर माइनस करते हैं। प्रॉफिट आपने 10 रुपए का प्लस करना है और लॉस आपने माइनस करना है, ये चीज़ याद रखना। कोई भी खर्चा होगा कैपिटल में से माइनस करना है, ये भी चीज़ याद रखना। अब अगली देख लो, सैलरी पेड, आपका खर्चा है ना ये। आपका पहली चीज़, जब आप किसी चीज़ को पे करोगे तो आपका कैश चले जाएगा, ये आपका कैश चले गया 10 रुपए का कैश, आप मैंने कैश में से माइनस कर दिया। और सैलरी जो पेड है वो मैंने आपको बोला खर्चा जो भी होगा वो कैपिटल में से काट देना, 10 और 10 माइनस कर दिया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 0 हो गया, 200, 220, 300 एंड 100, ये मैंने टोटल मारे हैं ऊपर से। अब लास्ट एंट्री है आपकी फर्नीचर परचेज। आपने फर्नीचर खरीदा 20 रुपए का, फर्नीचर क्या खरीदा, 20 रुपए का। फर्नीचर में 20 रुपीज़ ऐड कर दो, फर्नीचर कौन सा था, थर्ड वन, इसमें मैंने ये थर्ड वन आपका आ गया जो 0 चल रहा था, इसमें मैंने 20 रुपीज़ ऐड कर दिए। और आपने कैश पे खरीदा तो -20 कर दो। अब 90 में से 20 काटे 70, ये 90 इधर कैरी डाउन कर लिया, 0 में 20 प्लस किए 20, 200, 20, 300, 100। अब आपने इसको प्लस किया, आपका आंसर आता है 400, इसको भी प्लस किया 400। एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको एक को कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमने ये जो थर्ड ट्रांसेक्शन की, इसमें था सोल्ड गुड्स ₹20 टू शाम। अगर मैं इधर कर दूँ कैश टू कैश, आपने कैश पे बेचे, तो आपका क्या होगा, ये जो 20 है, ये 20 इधर शाम में नहीं आएगा, ये 20 कहाँ आएगा, कैश में प्लस होएगा बस, बाकी सेम रहेगा। प्रॉफिट तो आपने प्लस करना ही होता है कैपिटल में। ठीक है, तब आपका कैश के अंदर 20 ऐड हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो हमारी इतनी थी।
कल हम आपके लिए टॉप 20 MCQs लेके आएंगे। उस लेक्चर को प्लीज़ कोई मिस नहीं करना, और प्लीज़ अगर कोई भी आपको क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसे सॉर्ट आउट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।